नमस्कार साथियों। आज की प्रश्नोत्तरी में हम बात करने वाले हैं समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, चंद्रमुख में समास पदों की पहचान कीजिए। अब चंद्रमुख शब्द है जिसमें समास पदों की पहचान करना है। टीजीटी 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो स्वाभाविक है द्विगु समास चंद्रमुख में नहीं है, अव्ययी भाव भी नहीं है। तत्पुरुष और कर्मधारय को देखते हैं, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा चंद्रमुख। मुख की विशेषता बताई जा रही, कैसा? चंद्रमा के समान। चंद्रमुख कर्मधारय समास। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सी विकल्प बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? अब प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है, यहाँ पूछा गया है। नहीं है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है। तो यहाँ पर जो समास नहीं है वह समास है द्विगु। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह प्रश्न भी टीजीटी 2019 में पूछा गया है। इस तरह से आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद करेंगे। तो अभी आपका उत्तर है, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है बी, द्विगु समास। द्विगु समास नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। अब यहाँ पूछा गया है कि इसमें द्वंद्व समास है। हरा सघन, नीचे ऊपर, नील कमल, लाल सूर्य। लाल सूर्य, नील कमल, नीचे ऊपर, हरा सघन। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा नीचे ऊपर। नीचे और ऊपर। इस तरह से आपका यहाँ एफ विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा सही। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? यह प्रश्न भी टीजीटी 2019 में पूछा गया है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ अलग होने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, अपादान तत्पुरुष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम कृष्णों में कौन सा समास है? राम कृष्णों, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा द्वंद्व समास। राम कृष्णों में द्वंद्व समास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महापुरुष में समास पदों की पहचान कीजिए। महापुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, द्वंद्व तत्पुरुष, अव्ययी भाव। अब द्वंद्व यहाँ नहीं है। द्वंद्व में योजक चिन्ह का लोप होता है और लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है महापुरुष में। अव्ययी भाव इसलिए नहीं है, अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें अव्यय भी नहीं है। द्विगु इसलिए नहीं है कि यहाँ पर संख्यावाचक पहला पद होता है, तो संख्यावाचक भी नहीं, इसलिए द्विगु भी नहीं है। इस तरह से जब समास को हल करेंगे तो कभी किसी परीक्षा में आप गलत नहीं करेंगे। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा कर्मधारय तत्पुरुष। विशेषण और विशेष की बात की गई है, यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कर्मधारय तत्पुरुष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तिकोना में समास पदों की पहचान कीजिए। अब तिकोना में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है। तो यहाँ पर आप सही विकल्प लगाएंगे द्विगु तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर तिकोना संख्यावाची पद का प्रयोग किया गया है। तिकोना संख्यावाची पद है, इसलिए यहाँ
द्विगु समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में समास पदों की पहचान कीजिए। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें कौन सा समास है। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरित में समास पदों की पहचान कीजिए। रामचरित तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व भी नहीं है, अव्ययी भाव भी नहीं है। तो रामचरित में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास है तो क्यों है? बहुव्रीहि समास है तो क्यों है? इस तरह से यहाँ सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ रामचरित, राम के चरित्र पर लिखी गई रामचरित, राम द्वारा राम के चरित्र, इस तरह से आप देखें तो यहाँ संबंध तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प संबंध तत्पुरुष।